नमस्कार मित्रों, अपने गुरु जी को याद कर लेते हैं। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज की चर्चा स्वामी चिन्मयानंद के बारे में है, जिनका कि जन्म केरल में 1916 में हुआ था और उनकी शिक्षा दीक्षा भी केरल में भी हुई। और स्वामी जी युवावस्था में जब पढ़ाई अपनी पूरी कर चुके थे तो वो पत्रकारिता करने लगे। केरल में भी की उन्होंने पत्रकारिता की और बाद में दिल्ली आए और दिल्ली आकर के वो स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल हुए, जहाँ पर कि अंग्रेज़ों के द्वारा उनको काफ़ी यातनाएं दी गईं और काफ़ी बुरी तरह से वो घायल भी हुए थे। किसी संभ्रांत परिवार ने उनको संभाला, उनकी सेवा की और फिर ठीक हुए। फिर गुरुजी पत्रकारिता का कई कार्य कर रहे थे और विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए वो खोजी पत्रकारिता करते थे और ये अपना मिशन बनाए हुए थे कि बहुत सारे बाबा जी लोग ढोंगी होते हैं, सो उनका मैं पर्दाफाश करूंगा। इस विचार के साथ वो स्वामी शिवानंद के पास पहुँचे ऋषिकेश में। लेकिन स्वामी शिवानंद बड़े ही सच्चे संत और एक सिद्ध ये संत थे, जो कि पेशे से डॉक्टर भी थे और एक कर्मयोगी थे। तो वहाँ जब हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी पहुँचे तो बिल्कुल उनका जो विचार जो है बिल्कुल ही बदल गया और गुरु जी के प्रति जैसी श्रद्धा उनके मन में ये जन्मी कि फिर उन्होंने वहीं पर संन्यास ले लिया और गुरु जी के ही सानिध्य में रह करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगे। स्वामी चिन्मयानंद नाम भी वहीं स्वामी शिवानंद ने ही दिया उनको और स्वामी शिवानंद की ही प्रेरणा से फिर वो हिमालय की ऊंचाइयों में गए और स्वामी तपोवन महाराज के सानिध्य में रह के कई सालों तक शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और आध्यात्म की ऊंचाइयों तक वो गए। स्वामी चिन्मयानंद ने अपनी ये साधना पूरी करने के बाद पूरे भारत में और भारत के बाहर भी घूम घूम करके सनातन धर्म का प्रचार किया और बड़ी संख्या में लोगों को अपने इस मुहिम के साथ जोड़ा और साथ साथ वो कर्मयोगी भी थे। उन्होंने कई अस्पताल, स्कूल इत्यादि खुलवाए जो आज भी एक मानव सेवा का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो स्वामी चिन्मयानंद के बनाए हुए संस्थान चिन्मय मिशन का अभी 75 सालगिरह मनाया जा रहा है। तो चिन्मय मिशन के द्वारा 5 गीता के श्लोकों को सबसे आग्रह किया गया है कि कम से कम इन 5 श्लोकों को सभी लोग पढ़ें और उससे लाभान्वित हों। ये गीता, ऐसे तो भगवद गीता में आप लोग सभी जानते हैं 700 श्लोक हैं, तो उनमें से सिर्फ 5 श्लोकों को चुना गया है कि कम से कम इतना सब लोग पढ़ें और उससे लाभान्वित हों। तो मैं इन 5 श्लोकों को आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। थोड़ा बहुत उच्चारण की जो मुझ में कोई अगर त्रुटि रहती है तो गुणीजन मुझे क्षमा करेंगे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना रखता हूँ। तो पहला श्लोक है 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक। ये मैंने नंबरिंग जो है गीता प्रेस गोरखपुर कल है, किसी दूसरे प्रकाशन में श्लोक एक आध श्लोक आगे पीछे भी हो सकता है। तो मुख्यतः ये नंबरिंग गीता प्रेस के ही नंबर से मैं चल रहा हूँ। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मानो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः
अर्थात अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लो। तुम अपने जीवन के प्रति खुद जिम्मेदार हो। अच्छे या बुरे कर्मों को तुमको खुद करना है। सो इसके लिए मतलब अपना मित्र भी तुम ही हो और शत्रु भी तुम ही हो। इस भव सागर को पार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, और तुम अगर प्रयास करोगे तो इस भव सागर को बड़े आसानी से तुम पार कर सकते हो। तो तुम में इतनी शक्ति है कि तुम भव सागर को पार कर सकते हो। इसको हमेशा याद रखो। और अगर मानव जीवन जो कि बड़ा बहुमूल्य होता है, बड़े जन्मों के बाद मानव जीवन मिलता है, तो ये इसका परम उद्देश्य यही है, इस भव सागर को पार करना। तो इसमें पूरा प्रयास करो, मैं तुम्हारा सहायक होऊंगा। और अगर तुम नहीं कर पाते हो तो ये तुम्हारी ही त्रुटि होगी, तुम्हारी ओर से कमी रह गई होगी, इसीलिए नहीं होगा। इसलिए तुम जीवन के शत्रु भी तुम ही हो और मित्र भी तुम ही हो। सो मेरा ध्यान रखते हुए पूरी श्रद्धा से तुम प्रयास करो और तुम इस भव सागर को पार कर जाओगे, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। दूसरा श्लोक दूसरे अध्याय से 47वां श्लोक है, जो कि काफ़ी लोग जानते भी हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते तंगोस्त्व कर्मणि। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि पूरे ईमानदारी से अपने पूरे सामर्थ्य से कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फल तो मैं दूंगा ना, लेकिन कम से कम अपनी ओर से प्रयास करने का जिम्मा तुम्हारा है। इसलिए पूरी ईमानदारी से, पूरी शक्ति से अपना तन मन लगा करके जो भी कार्य करते हो उसे मुझे समर्पित करते हुए प्रयास करो। तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। जो भी कर्म तुम अच्छा करोगे, कहीं न कहीं उसका फल तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन तुम फल के लिए बहुत ज़्यादा चिंता मत करो। तीसरा श्लोक 9वें अध्याय से लिया गया है, 27वां श्लोक है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। जो कर्म करता, जो मनुष्य जो भी कर्म करता है, जो भी भोजन खाता है, जो भी पूजा पाठ करता है, हवन करता है, तर्पण करता है, वह सब मुझे अर्पण करके इस भाव से ही करो। तो अर्थात जो भी कार्य करते हो मुझे समर्पित करके करो। अपने में यह मैंने किया ऐसा भाव न रखो। ऐसा सोचो कि जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ उन्हीं श्री भगवान की कृपा से ही कर रहा हूँ और उन्हीं को सारे कार्य समर्पित करता हूँ। इस भाव से तुम करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अगला श्लोक भी 9वें अध्याय से ही है, 22वां श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका शब्दार्थ यही है कि जो मुझे निष्काम भाव से भजता है, जो भी कार्य करता है, मुझे समर्पित करता है, तो उसके योग क्षेम की मैं रक्षा करता हूँ। मतलब योग किससे? आत्मा का परमात्मा से मिलने का जो कार्य है उसकी भी मैं रक्षा करता हूँ, और उसमें कार्य को करने में जो भी तुम प्रयास करते हो उसकी भी मैं रक्षा करता हूँ। मतलब योग की भी और तुम्हारे क्षेम की, तुम्हारे कुशलता की, तुम्हारे सफल होने के इसका भी उपाय मैं करता हूँ। यहाँ पर योग क्षेम को इस प्रकार से लिया गया है। 5वां श्लोक जो है 18वें अध्याय अर्थात अंतिम अध्याय से है। सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यिष्यामि मा शुचः। जो भी कर्म करते हो तुम वो मुझे समर्पित करके करो। मतलब अपने में कोई भी कार्य मैंने किया इस प्रकार का अहंकार नहीं रखो। सारे कार्य मुझे समर्पित करते हुए करो और मुझ पर पूरा भरोसा रखो। सफलता असफलता पर तुम्हारा कोई ये नहीं, तुम्हारा कोई वश नहीं है। इसलिए सफलता में बहुत खुश भी मत हो और
कोई असफलता होती है तो शोक भी मत करो, पूरी तरह से मुझे समर्पित करके करो और मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा, ऐसा भाव इस श्लोक का है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसी तरह की चर्चा हम लोग आगे भी करते रहेंगे और अगर अच्छा लगता है तो इस एपिसोड को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों से भी देखने का आग्रह कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।